एक लॉ था, अंग्रेजों के जमाने का था, उसमें प्रॉपर्टी की सेल और उसकी रजिस्ट्री इन्होंने बनाई कि आपने प्रॉपर्टी, मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, एक मकान है जिसको मैंने बेच दिया और बेचने के बाद मैंने उसकी रजिस्ट्री नहीं कराई, तो इस सेल को कंप्लीट नहीं माना जाएगा। भले ही जिसको मैंने बेचा वो आकर के रहने लग गया, परंतु जब तक वो रजिस्ट्री नहीं हो जाएगी ये प्रॉपर्टी मेरी रहेगी। अब इसका सबसे बड़ा फायदा हिंदुओं को क्या हुआ? कश्मीर से जब आप भागे, आपने 4 करोड़ की प्रॉपर्टी 5 लाख में बेच दी, क्योंकि उस समय आपके लिए 5 लाख जिंदगी थे, कीमत नहीं थी उस प्रॉपर्टी की। ऐसी प्रॉपर्टी रजिस्टर नहीं हुई, इसे कहते हैं डिस्ट्रेस सेल। आप मजबूरी में अपनी प्रॉपर्टी को आधे चौथाई या बिना किसी उसके, आप बच्चे के सर पे बंदूक रखी, प्रॉपर्टी अपने नाम साइन करा दी। अच्छा, रजिस्ट्री कराने मुझे ही जाना है, क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी मेरी है और मैं तो वहां पर हूं नहीं, या तो किसी ने मार दिया या जाना पड़ गया, तो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। अब वो जितने लोग हैं जिन्होंने स्ट्रेस सेल की है, डिस्ट्रेस सेल की है, वो जा करके क्लेम कर सकते हैं। ये जो चीज है अब हमारे फेवर में चली जाएगी। प्रॉपर्टी लेने का एक तरीका है, दंगे करो, लड़कियों के ऊपर अत्याचार करो, 2-4 को विभत्स तरह से मारो, पूरा एरिया खाली हो जाता है। आपने देखे होंगे कैराना वगैरह में, ये मकान बिकाऊ है, बोर्ड लगा करके हिंदू वहां से चले जाते हैं, कब में दूसरी पार्टी का कब्जा हो जाता है वो देखने भी नहीं आते, क्योंकि उनको बेटियां और जान प्यारी है। और उसके बाद फिर जो कब्जेदार हैं वो धीरे धीरे उस प्रॉपर्टी को बेच करके आगे मूव कर जाते हैं। तो इस तरीके से अच्छी भली मेहनत से कमाई हुई प्रॉपर्टी दूसरों के हाथ में जाती रहती है। और सुप्रीम कोर्ट से जो है इसका इंटरप्रिटेशन निकलवाया कि जहां पर रजिस्ट्री नहीं हुई है वो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है इमूवेबल प्रॉपर्टी की। तो अगर आपने किसी मजबूरी में कोई प्रॉपर्टी कम दाम में बेची है, आप आज भी उसके मालिक हैं।